हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके आगे आपको जो भी पढ़ना हो उसमें आप चैप्टर को कमेंट करके बता सकते हैं, तो फिर आगे मैं वो स्टार्ट कर दूंगा। पर आज हम लोग मैट्रिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में हम लोग पहले क्या देखेंगे कि मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, और उसके जो जो भी कंसेप्ट होंगे उनको जानेंगे। ठीक, फिर उसके बाद उनकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, वो देखते हैं। क्या होता है कि हम क्या देखते हैं, लीनियर इक्वेशन जैसे हमने पढ़ा होगा, जैसे क्या लिखा हुआ 3x + 2y + 4, इस टाइप से लीनियर इक्वेशन होते हैं। ठीक है, इसी टाइप 2x + 5y + 3 = 0, ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होते हैं। यानी हम इनको सॉल्व करना हो, जैसे अब क्या हो कि 3 इक्वेशन गिवन हो, ये क्या, ये 2 इक्वेशन है। ऐसे ही कोई और एक इक्वेशन गिवन हो कि x + 6y + 1 = 0। तो अब क्या देख रहे हैं हम कि इसमें क्या है, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, यानी 2 क्या है, वेरिएबल्स हैं हमारे पास। ठीक है, और कुछ कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है। यानी इस इक्वेशन में हमको ये 3 इक्वेशन के थ्रू क्या निकालना होता था। अब अगर यानी 3 इक्वेशन गिवन है तो इस पर फिर हमें एक और वेरिएबल गिवन होगा, 4z है। ठीक है, 3z है, और इधर मान लीजिए ये z है। ठीक है, यानी हमें 3 वेरिएबल्स गिवन है, 3 इक्वेशन गिवन है। अगर 2 इक्वेशन होते, ठीक है, तो फिर 2 वेरिएबल्स होते, उससे हमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यू पता करनी होती। इस टाइप से अगर 3 वेरिएबल्स गिवन है, यानी कौन कौन से, x y z, ये हमारे पास वेरिएबल हैं। ठीक, इनमें से हमें इनकी वैल्यू इन 3 इक्वेशन से हमें पता करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर सॉल्व करते हैं तरीके से करके कि क्या करें, इसमें एक वेरिएबल के कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल करें, फिर उससे सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करें। तो इसको हम मैट्रिक्स के थ्रू बड़े इजीली कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें x y z की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होता है कि 3, हम इसको क्या करें, एक रो कॉलम में फिट कर लें। यानी अगर हमारे पास क्या है, वैल्यू गिवन है, ये क्या है, ये मान लेते हैं हम कि ये x के साथ का कांस्टेंट है। ठीक है, और इधर कोई y के साथ का कांस्टेंट होगा, इधर z का कांस्टेंट होगा। जैसे इसमें क्या है, x का 3 है, इसमें x का कितना है, 2 है, इसमें x का कितना है, 1 है। ठीक है, इस टाइप से इसमें 2 है, 5 है, और फिर क्या है हमारे पास 6 है y का कांस्टेंट। z का क्या है, 4 है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में 3 है, और फोर्थ में 1 है। ठीक है, अब इस टाइप से यानी हमें गिवन है, इसमें रो कॉलम में हमने इनको सेट किया, एक किसमें, रेक्टेंगुलर वे में। ठीक, और इसको किसके हम अगर इक्वल कर देते हैं, एक्स वाई जेड के, यानी ये हम मैट्रिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें हम निकालेंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको एकदम हम आसानी के साथ क्या निकाल सकते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक, इस टाइप से। तो इसका उपयोग मेनली कहाँ होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है कि हमें जैसे इन इक्वेशंस की, इन समीकरणों की क्या मान पता करना हो, इन अचर राशियों का। ठीक है, या फिर क्या होता है, आप कंप्यूटर में देखते होंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कि क्या होता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं। यानी क्या होता है, उनमें ऐसे इस टाइप से बने होते हैं कॉलम। ठीक है, इस टाइप से क्या बने होते हैं, कॉलम और रो बनी होती हैं। ठीक, इस टाइप से। यानी अगर हम क्या देखते हैं कि हम अगर इस वाले के लिए, ये जो हमारा एक कॉल वो है, क्लास है, ठीक है, उसके लिए हम कोई एक फार्मूला फीड कर देते हैं। यानी सभी के लिए अगर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हम इसमें कुछ एंट्रीज डालते हैं, 3 4 5, ठीक है, इसमें 1 2 3, इस टाइप से कुछ अगर एंट्रीज डालते हैं, तो फिर क्या होता है, जैसे ये तो मैंने 3 एग्जांपल लिया, ऐसे ही क्या होगा, ढेर सारे। यानी कोई कंपनी है, उसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम में तैयारी क्या करना है, प्रिपेयर करना है, किसी वर्कर की सैलरी है या कुछ है उस टाइप से। तो क्या होता है, उस पर उसके आगे अगर एक फार्मूला हम फीड करते हैं कि जैसे इस कॉलम का क्या है कि इसको अगर हम क्या, इस रो की वैल्यू R1 है, तो हमें अगर ये जो R1 है इनकी वैल्यू अगर ऐड करनी है, ठीक है, तो हम इस पर क्या करेंगे, फीडिंग करेंगे। इसका एक फार्मूला कैटेगराइज करते हैं कि उसमें क्या होता है कि जितने भी रो हैं, जितने भी यानी ये जो रो होंगे कॉलम में, तो इनको क्या ये ऐड होके, जैसे ही हम इसको इक्वल करेंगे, इस कॉलम को क्लिक करेंगे, जो इसका फाइनल आंसर होगा तो वो ऐड हो जाएगा, इस टाइप से। यानी जो ये मैट्रिक्स होती है वो इसमें भी यूज़ होती है। ठीक है, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में। ठीक, इस टाइप से और भी मैट्रिक्स जो जिसमें हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू पता करनी हो, इन सब में यूज होती है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, यही हम बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो हमने अभी इसमें देखा कि हम कुछ क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स, ये हमारे पास एक क्या बना, इस टाइप का एक फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर वे में ये हमारे पास एक फॉर्मेशन हुआ। तो हम इसमें ये देखते हैं कि जैसे अगर जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं गिवन है, यानी इसमें कुछ संख्याएं हैं हमारे पास। ठीक है, अब क्या हो कि इसको हम एक रेक्टेंगुलर तरीके में हमने इसको क्या कर दिया, फीड कर दिया एक पर्टिकुलर आर्डर में। इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जैसे अब हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो, ठीक है, कोई फंक्शन गिवन हो। फंक्शन क्या होते हैं, यानी फंक्शन पढ़ेंगे फिर।
तो जैसे 1+s है, ये भी एक फंक्शन है, या कोई कांस्टेंट है वो भी कुछ ना कुछ तो फंक्शन है, बस उसमें क्या है जैसे कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक। अब इसमें 1+x है, 3 है, कोई कांस्टेंट है, ठीक। इस पर 5 है, फिर यहाँ पे क्या कर दें 1+x² कर दें, ठीक। और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 कर दें। इस टाइप से अगर कोई बना हुआ है, ठीक, तो ये भी क्या हुआ, एक इसमें क्या देख रहे हैं, ये कुछ फंक्शंस हैं और ये कुछ क्या हैं, संख्याएं हैं, ठीक है, कुछ फलन है और कुछ संख्याएं हैं। तो इससे भी इसको हम अगर एक रेक्टेंगुलर तरीके में क्या करते हैं, अगर सेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो मैट्रिक्स कहता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, यही होती हैं बेसिकली मैट्रिक्स, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं मैट्रिक्स। यानी हम इसको परिभाषा के रूप में ऐसे कह सकते हैं कि अगर संख्याओं को हम एक रेक्टेंगुलर तरीके में यानी आयताकार क्रम में क्या करते हैं, एक व्यवस्थित करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अवयव कहलाता है, वही हमारा मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक। इस टाइप से अब जैसे इसमें क्या देखते हैं कि ये हमारी ये क्या होती हैं, इन्हीं को कहते हैं हम, ये हमारी रो होती हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, रो हिंदी में क्या कहते हैं, इनको पंक्ति कहते हैं, ठीक है। अब जैसे पंक्ति लगाने को कहा जाए, इसमें काउंट करने को, तो पंक्ति कितनी होगी, एक हमारे पास ये भी पंक्ति है, ठीक है, ये पंक्ति है हमारे पास, ये भी रो है, ठीक। और क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं, जो ऐसे परपेंडिकुलर वे में बने हो, लंबवत जो बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको हम स्तंभ कहते हैं हिंदी में, वैसे कॉलम कहते हैं। तो ये हमारे पास जो होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, ये हमारे होते हैं कॉलम, इनको लिखते हैं कॉलम। ये हमारा कॉलम है, हिंदी में कहते हैं इसको स्तंभ, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा हमें अगर लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं क्या, कि संख्याओं को अगर हम एक आयताकार तरीके में व्यवस्थित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा वो मैट्रिक्स कहलाता है। और मैट्रिक्स के एग्जाम्पल क्या होंगे, ये यानी अगर संख्याओं को या फंक्शन को किसी को भी आयताकार वे में अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा वही मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। ये जैसे इस टाइप का है, ठीक, तो ये भी एक अलग मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। वो तो हम वेरिएबल्स का निकाल रहे थे, इसलिए XYZ हमने लिखा था XYZ, ठीक है, इस टाइप से। वैसे ये भी क्या होगा, ये खुद एक अलग से ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक, खुद का भी एक, ये खुद एक मैट्रिक्स है, ये हुआ। तो ये हमने क्या समझा, मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक। और ये हमारी क्या होती हैं, ये रो होती हैं और ये कॉलम होते हैं। यानी ऐसे अगर हम जाएंगे, ठीक है, हमें डिसाइड करना हो तो ये हमारे कॉलम होते हैं, और इसमें कॉलम कितने हैं, जैसे काउंट करना हो तो हमारा कॉलम ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, और ये हमारा 3 है, 3 कॉलम है इसमें, ठीक। इस टाइप से अगर हमें क्या काउंट करना हो, कि हमें पता करना हो कि पंक्तियाँ कितनी है, तो हमारी एक पंक्ति ये है और दूसरी ये है, यानी पंक्तियाँ कितनी है, 2 हैं, और कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो हमने ये देखा, अब हमें ये पता करना है कि ये जो देख रहे हैं ना, कई टाइप के बने हुए हैं। जैसे एक हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है, एक हमारे पास ये मैट्रिक्स है, एक ये है और एक ये है, 3 हमारे पास मैट्रिक्स हैं। तीनों क्या दिख रही हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग नंबर्स हैं इनमें, ठीक है। तो उसी से हम क्या पता करते हैं कि इनकी मैट्रिक्स क्या होती है, आर्डर क्या होता है, इनका क्रम, कोटि क्या होती है, ठीक है। तो हमें क्या जानना है कि अवयवों की कोटि, ठीक है, अवयवों की कोटि, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं इसको, अवयवों की कोटि, इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या होती है, आर्डर क्या होता है इनके। यानी हम अगर क्या करते हैं, हम इसमें क्या ऑब्जर्व किया हमने, इस पे पंक्तियाँ कितनी हैं, 2 है। इस पे अगर हमें पंक्तियाँ काउंट करनी हो तो कितनी है, यानी रो काउंट करनी है तो हमें क्या है, एक R1 है, ये हमारा R2 है और हमारे पास ये R3 है। यानी पंक्तियाँ कुल कितनी हुई, 3 हुई। और इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें अगर पंक्तियाँ काउंट करनी हो तो क्या होगा, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये R3 है, यानी रो 1, रो 2 और रो 3, ठीक है। हमारे पास 3 पंक्तियाँ, इसमें भी 3 पंक्तियाँ हैं। और इसी टाइप से अगर कॉलम काउंट करना हो तो इसमें तो 3 हुए, इसमें भी कितने हैं, 3 कॉलम है, 1 2 3, ठीक है। इसमें कितने कॉलम है, इसमें कॉलम एक ही है, ठीक है। हमारे पास कॉलम कितने हैं, एक है इस वाले में। तो इसी को हम क्या करते हैं, पंक्तियों को और किसको, स्तंभों को, यानी रो को और कॉलम को एक पर्टिकुलर वे में लिखते हैं, तो वही क्या कहलाती है कि वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। जैसे अब इसकी डिसाइड करते हैं कि जो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका आर्डर क्या होगा, ठीक है, इसका आर्डर क्या होगा। तो देखते हैं अलग अलग से, पहले इस पे हम देखते हैं कि इसका आर्डर क्या होगा। क्या देखते हैं हम इसको, किसमें पंक्तियाँ कितनी है, 1 2, कैसे काउंट करना हो, 1 2, 2 पंक्तियाँ हैं तो लिखेंगे कि पंक्तियाँ कितनी है, रो इसमें कितनी है, 2 है, रो कितनी है, 2 है। और क्या है हमारे पास, कॉलम कितने हैं,
इस वाले में, तो लिखेंगे कॉलम कितने हैं 3 है, ठीक है। तो अगर इन्हीं को रो को कॉलम को हम किसके फॉर्म में लिख देते हैं, प्रोडक्ट के रूप में, यानी गुणा के रूप में अगर लिखते हैं, यानी हमें इसकी अगर ऑर्डर पता करना हो तो क्या लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं कि पहले पंक्ति इनटू स्तंभ, ठीक है। 2 गुणे 3 हो गया इसका, ठीक है। यही इसी की ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देते हैं 2 इंटू 3, तो ये हमारा क्या होता है, यही इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यही इसकी ऑर्डर होती है। यानी अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला लिखना है तो हम क्या लिखते हैं कि यही क्या होता है, रो इंटू कॉलम लिखते हैं, ठीक है, रो इंटू कॉलम, ठीक है। पंक्ति गुणे स्तंभ अगर लिखा जाए तो वही क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक्सरसाइज में मिलेगा हमें कि इस टाइप से कुछ गिवन है, ठीक है, एक हमें एक मैट्रिक्स दी होगी, उसमें क्या बताना है कि इस मैट्रिक्स का अब क्या पता करें, इसका ऑर्डर पता करें, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हम पहले पंक्ति लिखेंगे, ठीक है। पहला नंबर जो हमारा होता है, यानी जो हम जैसे 2 लिखा ना हमने, तो 2 क्या काउंट किया, इसकी पंक्तियों को काउंट किया, ठीक है। तो पहले स्थान पे क्या लिखते हैं पंक्ति और दूसरे स्थान पे क्या लिखते हैं, इसके कॉलम, ठीक है। तो यानी अगर हमें पंक्ति और कॉलम को इसके गुणा के रूप में लिख दिया जाए, यानी प्रोडक्ट के रूप में, तो वो क्या होता है, वही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो वो ये इसका फार्मूला होता है। अब जैसे इसका डिसाइड करना हो तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, इसकी पंक्ति कितनी है 1 2 3 पंक्तियाँ, रो कितनी है इसमें 3 है, ठीक है, 3 रो हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू स्तंभ कितने हैं 1 देख रहे हैं, तो 3 इंटू 1, तो ये किसका हुआ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका क्या होगा 3 इंटू 1 होगा, ठीक है। अब जैसे इसका डिसाइड करना हो तो पंक्तियाँ देख रहे हैं ना हम कि 1 2 3 पंक्तियाँ हैं, तो लिखेंगे 3 इंटू कॉलम कितने हैं 1 2 3 3, तो कितने हुए 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर क्या हुआ इस मैट्रिक्स का 3 इंटू 3, ठीक है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है, यानी अवयवों की कोटि कितनी है 3 गुणे 3 है, ठीक है। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब जैसे क्या देखते हैं, अब इसको जनरलाइज करते हैं, ये तो हमारे एग्जाम्पल हुए, अब इसी को हम जनरल वे में लिखते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है ना हमारे पास, कौन सी है एक्स वाई जेड है, ठीक है, ये क्या है ए बी सी है, ठीक, इस तरह पी क्यू आर है। अगर ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास क्या होती हैं, ये जो इसके अवयव कहलाते हैं, यानी जो ये सारे कंपोनेंट है ये क्या कहलाते हैं, इसके अवयव कहलाते हैं, यानी एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर ये क्या है, इसके इस मैट्रिक्स के अवयव हैं, यानी कंपोनेंट कहलाते हैं, कंपोनेंट ऑफ द मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हमें जैसे क्या करना है, इसमें बताना है, तो इसके कंपोनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये पहला अवयव है इसका, यानी पंक्ति में कितना है 1 है और कॉलम में कितना है 1 है, तो उसको क्या लिखते हैं A11, ठीक है, A11। इसी टाइप से क्या लिखते हैं, जैसे A है, इस पंक्ति में कौन सा इसका 1 स्थान है, इसमें किसका कौन सा स्थान है, कॉलम में 2 है, ठीक है। इस टाइप से इसमें देखेंगे तो क्या लिखा है, इसका पंक्ति में कौन सा स्थान है 1 है और कॉलम में 3 है, यानी कॉलम कितने हैं 1 2 3 है, पंक्ति 1 2 3 है, ठीक है, A13 हुआ, ठीक। इस टाइप से, यानी अगर हमें निर्धारित करना हो कि ये अवयव कौन सा है तो हम उसको इस टाइप से लिखते हैं कि A11 जब भी कहा जाएगा तो उसका कौन सा स्थान होगा, पहला वाला होगा, यानी कॉलम भी 1 है उसका और उसकी पंक्ति भी 1 है, ठीक, इस टाइप से। अब जैसे इसको डिसाइड करना हो तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले A, ठीक है, A लिखा हमने, फिर किस पंक्ति में स्थान क्या है इसका 2 है, तो इसको 2 लिखेंगे, और कॉलम में 1 है A21, इसी तरह A22 A23 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको देखते हैं, जैसे तो पंक्ति में कौन सा स्थान है इसका 2 है और कॉलम में कौन सा है तीसरा है, तो A23 होगा। फिर इसके लिए लिखेंगे तो पंक्ति में 3 स्थान है इसका, ठीक है, 3 है और इसमें 1 है, तो A31 A32 और इधर से क्या होगा A33, ठीक है, इस टाइप से। यानी हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, कि अगर क्या हो हमारे पास A है, यानी कोई एक A मैट्रिक्स है A, ठीक है, उसको अगर ऐसे लिखें AIJ, यानी क्या लिख लेते हैं, I क्या है हमारे पास, I क्या है हमारी जो रो है वो है, और J क्या है हमारे पास कॉलम है, ठीक है। उसको इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, वेयर लिख लेते हैं कि जहाँ I क्या है पंक्ति है, I क्या है रो है पंक्ति, और J क्या है हमारे पास कॉलम है, ठीक है, ये देखते हैं, ठीक। यानी I क्या होगी पंक्ति और J क्या होगा कॉलम होगा। यानी अब जैसे आपसे पूछा जाए,
ठीक है। इस टाइप से जैसे इसका हमने देखा। अब आपसे क्या अगर पूछा जाता है, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाए जैसे क्या कि कोई भी एक अवयव बताइए, ऐसे लिखा हो कि A33 की वैल्यू निकालिए। A33 की वैल्यू निकालने को पूछा जाए तो क्या देखेंगे आप पहले सबसे पहले कहाँ जाएंगे, 3, यानी इसकी जो पंक्ति है, पंक्ति में कौन सा स्थान है, तीसरा है, हम जाएंगे सीधे तीसरा स्थान है इसमें, ठीक है, यानी इनमें से कोई होगा, ठीक है, पंक्ति में हम गए 3। फिर इसके स्तंभ में जाएंगे कि स्तंभ में कौन सा स्थान है, 3 है, यानी इधर से 3 ये हुआ, ठीक है, 3 इधर से, फिर 3 इधर से, कहाँ पे आए हम, इधर R पे, ठीक है, यानी जब थर्ड प्लेस पे आए तो इधर से ये हुआ और इधर से ये हुआ, तो कौन सी वैल्यू होगी, ये A33 की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो क्या आएगी, R, ठीक है, इस टाइप से। अब जैसे आपको निकालना हो क्या कि A12 निकालना हो, ठीक है, A12 की वैल्यू निकालनी है तो I की वैल्यू क्या होगी, 1 है, और J की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, यानी पंक्ति की वैल्यू क्या है, 1 है, तो लिखेंगे पंक्ति 1 में कौन सा है, ये है, यानी इनमें से कोई होगा, ठीक है, इनमें से। और 2 देख रहे हैं, कॉलम की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी कौन सी वैल्यू होगी, ये A12 की वैल्यू क्या हुई, Y हुई, ठीक। इस टाइप से हम किसी मैट्रिक्स के अवयव को, कंपोनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक। अब जैसे इसको क्या करें, हम इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, यानी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म में इसको बनाते हैं। जैसे बनाओ तो क्या देखेंगे कि A11, फिर क्या मिलेगा A12, A13, यानी हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो पंक्ति है उसकी वैल्यू क्या है, सेम है, 1 है। इधर जितना बढ़ रहे हैं पंक्ति की वैल्यू तो सेम है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, हमारा कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है, 1, 1, 3। फिर ऐसे ही जाएंगे तो क्या मिलेगा A1n, यानी मान लेते हैं कि कॉलम की वैल्यू क्या है, n है, ठीक है, लास्ट में n कॉलम है हमारे पास, ठीक है, इस टाइप से। अब नीचे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा A21, अब किस पंक्ति हमारी चेंज हो गई तो क्या है, हमारे पास 2 आया, A21, A22, फिर क्या आएगा A23, फिर इसी टाइप से क्या मिलेगा A का 2n, ठीक है, इस टाइप से। अब ऐसे जैसे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर से देखेंगे तो ये हमारा पंक्ति जो है, मतलब जो हमारा स्तंभ है, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें m मिलेगी। पंक्ति कितनी होगी, A1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करेंगे, यानी पंक्ति की वैल्यू फिर क्या हो गई, लास्ट में m हो गई, तो AM1, फिर इधर से इधर पढ़ेंगे जैसे तो AM2, फिर इस टाइप से बढ़ते जाएंगे AM3, फिर इधर AMn, ठीक है, यानी टोटल हमारे पास देख रहे हैं ना कि हमारा जो लास्ट वो है तो क्या मिल रहा है, वो हमारे पास A का mn, इसी टाइप से। यानी अगर मान ले कि इसके बीच में अगर कोई ऐसा होता कि A यहाँ पे कोई I होता, ठीक है, A का, यानी पंक्ति की वैल्यू क्या होती, I होती, तो I1, फिर इधर से क्या मिलता, A का I2, फिर इधर से A का I3, ठीक, इस टाइप से। जब अब इधर बढ़ते तो क्या मिलता हमारे पास, A का IN, हमारे पास IN मिलता है, क्यों, क्योंकि जो हमारा स्तंभ है, स्तंभ की वैल्यू कितनी हमने ली, n ली, ठीक है, कि स्तंभ कितने हो, n हो, और जो पंक्ति है उसकी वैल्यू कितनी हो, m हो, तो ये हुआ I हमने लिया। अगर I को हम पता कर रहे हैं तो I लिया हमने पंक्ति की वैल्यू और यहाँ तक n आया। अब इसी टाइप से मान लीजिए यहाँ से बढ़ते हैं तो A23 आया, फिर इधर बढ़ते हैं तो फिर क्या आता, A33 आता, ठीक है, इस टाइप से A33, फिर यहाँ आते तो क्या मिलता है, I का यहाँ पे 3 मिला था, ठीक, तो I3, इस टाइप से बढ़ते चले जाते। अब यहाँ जैसे बीच में कहीं निकालना हो तो I3 था, बीच में क्या मिलता, IJ मिलता, ठीक है, यहाँ पे अगर क्या हो A13 आया, ऐसे ही बढ़ दें। अगर यहाँ पे कोई है हमारे पास क्या, A1J, यानी J कोई क्या है, एक हमारा स्तंभ है, ठीक है, A स्तंभ है तो AIJ, फिर A2J मिलेगा, फिर ऐसे ही आएंगे तो क्या मिलेगा, A का यहाँ पे I है, ये पंक्ति I मिल रही तो AIJ, ठीक है, तो हमारा ये मिला। तो इसी को हमने क्या किया, इस जनरल फॉर्म में हमने चेंज किया है, IJ, ठीक है, यानी ये कोई भी अवयव निकालना हो तो I क्या होगी, हमारी रो होगी, यानी इसको हम क्या कहेंगे, पंक्ति। पंक्ति की संख्या क्या है, I है, और कॉलम की संख्या कितनी है, J है, यानी इसी को कहते हैं स्तंभ हिंदी में, ठीक। तो हमारा ये हुआ, ये हमने। अब हम जब भी अवयव की वैल्यू निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अगर अच्छा हमें इसकी कोटि लिखनी हो तो क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं ना कि पंक्ति की संख्या कितनी है, m है, m पंक्ति है, 1, 2, 3, 4 I, फिर इधर क्या आए, m तक आए तो m है, और कॉलम कितने हैं, n है, तो m क्रॉस n, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, m क्रॉस n हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ये देखा इसको जनरलाइज फॉर्म में। अब और आगे देखते हैं। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास क्या क्या है, किसी एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, ठीक है, ट्राइंगल के क्या दिए हुए हैं, शीर्ष दिए हुए हैं, वर्टेक्स,
ठीक है, ट्राइंगल के क्या दिए हैं, वर्टेक्स गिवन है हमारे पास, ठीक है, वर्टेक्स गिवन है, क्या है, मान लेते हैं 3, 0, 3 वर्टेक्स होते हैं, 4, 5, 7, 8, इस टाइप से कुछ गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारी जो होती हैं, इसमें हम देखते हैं ना कि भुज कोटि हमने पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, ठीक है, ये x2 y2 a क्या होते हैं, x3 y3, ठीक है, हमने पढ़ा होगा इसको, ठीक। तो ये x y है, देख रहे हैं ना हम कि दो कांस्टेंट है, x y है, ठीक है, और क्या देख रहे हैं कि अगर हम इनको इसको बनाना हो, हमें एक इसके फॉर्म में हमें चेंज करना हो कि हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करें, तो क्या देखते हैं कि मान लेते हैं कि क्या है, हम इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, यानी जब ये बनेगा तो इस टाइप से बनेगा कि अगर ये A है, ये हमारा B है, ये C है, यानी A B C, तो इसके वर्टेक्स हम लिखेंगे, यानी ये हमने लिखा। फिर क्या करेंगे, अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करना हो तो क्या लिखेंगे कि अगर कोई ट्राइंगल है, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स की वैल्यू A है, ठीक है, तो अब हमें लिखना हो तो हम ये लिखेंगे कि जो हमारा A है तो A के कांस्टेंट क्या होंगे और x y, या तो ऐसे लिख लें इसको, ठीक है, यानी A देख रहे हैं ना, A पॉइंट क्या है हमारा 3 है, तो A में 3x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 0। ऐसे ही जब B देखते हैं, B का मान लीजिए कांस्टेंट क्या 4, 5 गिवन है, ठीक, तो x की वैल्यू लिखेंगे तो 4, 5 आया, y की वैल्यू 5 थी। इसी टाइप से जब C लिखेंगे, ठीक है, C लिखा हमने तो क्या आया 7, इधर से 8 आया, ठीक। अब ये इसी को हम उल्टा भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे x y को हम क्या करें, इसको हम क्या बना लेते हैं, पंक्ति बना लेते हैं, x y को पंक्ति बना लेते हैं, ठीक है, और a b c जो हमारे पास हैं इनको क्या बनाते हैं, इनको कॉलम बनाते हैं। तो देखेंगे कि x की वैल्यू क्या गिवन है a b c में, तो x की वैल्यू बस लिखेंगे, a की वैल्यू x क्या है 3 है, b में x की वैल्यू क्या है 4 है, c में क्या है 7 है, ठीक, हमने लिख दिया ना x की वैल्यू। अब y देखते हैं, y क्या है 0, 5 और 8, ठीक, यानी हमने क्या किया, इसको हमने चेंज कर दिया किस फॉर्म में, ये इस टाइप से लिखा था, इसका ऑर्डर क्या होगा, हमें पंक्ति लिखनी हो तो कितनी है 3 पंक्ति हैं, 3 क्रॉस 2 है, कॉलम 2 है, ठीक, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2 और इसका क्या होगा 2 क्रॉस 3, ठीक है। इस टाइप से हमने क्या, नहीं दोनों तरीक़ों से हम इसको कर सकते हैं। अगर क्या होता है, पंक्ति को रो में, रो को किसमें, कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, उसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं आते। बाकी प्रॉपर्टीज़ भी हम देखेंगे, ठीक, पर यानी दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये होता है हमारा। अब एक चीज़ जैसे और पूछता है कि मैट्रिक्स की हमें रचना करनी हो, ठीक है, यानी एक मैट्रिक्स बनाना हो, हमें एक क्या, जैसे देखा था ना हमने कि जब स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे उसमें क्या होता, तो कोई एक फार्मूला गिवन है, जैसे एक फार्मूला हमें सेट कर दिया गया कि उस पर हम जब भी एंट्री करेंगे, यानी जैसे 3 है, ठीक है, तो आई जे की वैल्यू हम सेट करेंगे, इस जैसे यहाँ पे है कुछ पंक्ति की वैल्यू आई रखेंगे, जे के रखेंगे, ठीक, जब रखेंगे तो एक फार्मूला बेस्ड होगा, उस पर क्या होगा, उस पर हमें अवयवों की वैल्यू निकालना हो या फिर उसी से फिर रचना करनी हो तो क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है, यानी हमें एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता है 3 क्रॉस 2, और हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स को फॉर्म करना है, ठीक है, मैट्रिक्स को फॉर्म करना है, और हमारे पास ये एक फार्मूला गिवन है कि इस पर हमें रखना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या देखेंगे कि जैसे 3 क्रॉस 2 है तो मैक्सिमम क्या हो सकता है इस पर, यानी जो हमारा पंक्ति है, यानी जो हमारे पास रो की वैल्यू है वो कितना है 3 है, और कॉलम की वैल्यू कितना है, कॉलम की वैल्यू कितनी है, कॉलम की वैल्यू 2 है, यानी कॉलम 2 हो सकते हैं और रो कितने होते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, यानी रो कितने पॉसिबल हो सकते हैं, या तो यानी 1 2 3 पॉसिबल हो सकते हैं, 3 होंगे, पहला रो होगा, दूसरा तीसरा, 3 रो होंगे, और कॉलम कितने होंगे 1 2, ठीक है, 1 2 कॉलम होंगे, ठीक है। तो हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, जैसे हमारा क्या है रो है, ठीक है, तो जो हमारा ये है कितना हुआ 3, क्या है हमारे पास रो है, तो अगर रो को हम किससे लिखते थे m से, और कॉलम को लिखते थे n से, ठीक है, n से, तो क्या देखते हैं कि i क्या था हमारे पास, इस रो की वैल्यू होती थी, तो i क्या होना चाहिए, हमेशा 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, ये हमेशा m से क्या होना चाहिए, इसको इक्वल या छोटा होना चाहिए, ठीक है, m से हमेशा लेस या इक्वल होना चाहिए, ठीक, इस टाइप से ये जनरलाइज कर सकते हैं। इसी टाइप से क्या करना हो, j को करते हैं जनरलाइज, तो j को हमेशा क्या होना चाहिए 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 2, अब जैसे ये 5 अगर होता तो क्या होता 1 2 3 4 5 होता, और लेकिन ये होना चाहिए हमेशा 2 से कम होना चाहिए, ठीक है,
2 से कम होना चाहिए जे की वैल्यू, ठीक। तो ये हम कर सकते हैं, इसको जनरलाइज किया हमने, ठीक। अब हम इसके अवयव को निकालते हैं कि रो कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 1 2 3, कॉलम कितने 1 2 पॉसिबल हो सकते हैं। अब हम इस पर रखेंगे, ठीक है, रखेंगे। अब जैसे एक चीज़ और पहले सीख लेते हैं, क्या कि इसमें अवयवों निकालना हो, ठीक है, यानी कितने अवयव हैं, कंपोनेंट कितने हैं, वो कैसे पता करते हैं। तो हमें सीधा यही होता है कि जब अवयवों की संख्या निकालनी हो तो यानी जो हम पंक्ति और वो निकाल रहे थे ना, अवयवों की संख्या, उसकी कोटि लिखते हैं। जैसे हमने क्या लिखा कि 3x2 कोटि है, ठीक है, यानी क्या है कि 3 कितने क्या हैं हमारे पास, पंक्तियां हैं, और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो अवयव कितने होंगे, 3x2 कर देंगे 6, अवयव कितने आ गए, 6 आ गए, ठीक है। इस टाइप से जैसे अगर गिवन हो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, अब इसमें क्या देख रहे हैं हमारे पास रो कितनी है, रो इसमें देखते हैं पहले, ठीक। 1 2 3 रो कितने हैं, 2 हैं, रो 1 2 हुई, ठीक है, 1 और 2, और कॉलम काउंट करते हैं तो C1 C2 C3, 3 कॉलम है। तो इसकी जब ऑर्डर लिखेंगे तो 2x3, अवयव कितने हुए 6, 2 3 जा 6, अवयव की संख्या पता करेंगे तो 6 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 काउंट किया ना हमने, अवयव की संख्या इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि उसको क्या करना है। अवयवों की संख्या भी पूछ लेता है तो हम इस तरीके से उसको क्या करेंगे, उसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो निकलेगा उसी से पता चल जाएगा हमें कि कितने अवयव होंगे। अब जैसे AIJ है, ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना होगा, इसके मैट्रिक्स फॉर्म करनी होगी। तो उसमें क्या क्या देखेंगे कि हमें पहले I की वैल्यू रख लेते हैं A1, J की वैल्यू भी 1 रख लेते हैं, यानी जब I की वैल्यू क्या है 1 हो, J की वैल्यू क्या हो 1 हो। तो अब यहाँ पे भी हमें I J की वैल्यू 1 1 रखना होगा, तो हम रखेंगे 1/2, I की वैल्यू कितना है 1 -3, J की वैल्यू 1 है, इस टाइप से, ठीक। तो 1/2 1 -3 कितना आया, -2 आएगा, 1 -3 करेंगे बाई 2, यानी -2/2 क्या है हमारे पास, माइनस का 1 आया। यानी A11 जो हमारा कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, -1 होगा। अब इसी टाइप से क्या देखते हैं कि A12 निकालते हैं, ठीक है, 1 2 निकालते हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं, पहले पंक्तियों किसको चेंज कर रहे हैं, कॉलम को। कॉलम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो A12 निकाल लेते हैं। फिर क्या देखेंगे 1 2 में 1/2, फिर I की वैल्यू रखेंगे कितना है 1, J की वैल्यू कितनी है 2, तो -3 × 2 करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो 1/2 1 -6 आया, तो इधर से क्या मिलेगा 1 -6 माइनस का 5/2, ठीक है। तो A12 की वैल्यू क्या आई, -5/2। इसी टाइप से अब देख रहे हैं ना हम कि J की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम 2 हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम 2 हो सकती है। तो हमने J की वैल्यू निकाल दी। अब क्या करते हैं, हमें कॉलम चेंज करना है, कॉलम को इनको चेंज करना है, सॉरी रो को चेंज करना है। तो रो में देखते हैं A12 निकाला हमने, फिर क्या निकालते हैं A21 निकालते हैं, ठीक है, A21। तो क्या निकालेंगे 21 में, तो रो की वैल्यू 2 होगी, I की वैल्यू J की वैल्यू 1 होगी। तो फिर रखेंगे 1/2, I की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, -3 × 1, इसको करेंगे तो 2 -3 कितना होगा, -1/2, ये आया हमारे पास, ठीक है, हमने किया। -3 3 × 1 करेंगे तो कितना आएगा, -3 2 -3 -1/2, A21 निकला। फिर इसी तरह A22 निकाले, यानी J की वैल्यू देख रहे हैं ना हम, क्या हो सकती है, मैक्सिमम 2 ही हो सकती है। तो 2 के आगे नहीं करेंगे कि 2 3 करने लगे, ठीक है। अब 1/2 फिर रखें, I की वैल्यू 2, J की भी वैल्यू कितनी है 2, तो 3 × 2 फिर निकालेंगे। तो 3 2 जा 6, 2 -6 करेंगे तो कितना आएगा, -4/2, यानी -4/2 की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 2 आई। अब 2 2 निकल गया। इसी तरीके से क्या निकालेंगे A32, यानी हम क्या चेंज करेंगे, I की वैल्यू चेंज करेंगे। I कितना हो सकता है मैक्सिमम, इसमें 3 हो सकता है, यानी M की वैल्यू कितनी थी, M×n है, M×n है, यानी M की वैल्यू 3 हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम I क्या हो सकता है 3, ठीक है। तो वो देखते हैं A32 निकालेंगे तो 1/2 I की वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस का 3 × 2, ये निकालेंगे, क्या आया 1/2, 3 -6 -3 आया, ठीक है, इसको लिखेंगे तो क्या आई वैल्यू, -3/2 आई A32 की वैल्यू। अब फिर इसी तरह निकालेंगे क्या
कि हमने क्या क्या निकाला, A21 A22 A32 निकल गए। जैसे अगर हमें 3 क्रॉस 2 की वैल्यू बनानी है तो कितने होंगे मैक्सिमम अवयव, 6 हो सकते हैं। पंक्ति कितनी बनानी है, हमें m बनानी है, यानी कितनी 3m की वैल्यू कितनी है 3 है, तो हम क्या बना सकते हैं 1 2 3, 3 पंक्तियाँ होंगी, कॉलम कितने होंगे 2 1 2। अब हमें लिखना है यहाँ पे जो इसकी एंट्री आएगी A11 होगा हमारे पास। इसको पहले एक बार अगर नहीं आता आपको तो लिख सकते हैं A11 A12, ठीक है A12 हुआ, ठीक। कॉलम कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 2 हो सकते थे, ठीक है, मैक्सिमम 2, तो वो हमने लिख दिया। फिर A21 A22, फिर A31 A32, ठीक, A31 A32 निकल गया हमारे पास। कितनी वैल्यू आई है हमारे पास, हमने अभी किसको नहीं निकाला, A31 हमारे पास लगता है नहीं निकला, 1 2 3 4 5, तो अभी A31 नहीं निकला तो उसको निकाल लेते हैं 1/2, फिर रखेंगे i की वैल्यू क्या है 3 है, -3 × 1, इसको निकालेंगे तो क्या है 3 - 3 0 हो जाएगा, 0 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। A31 की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, ठीक, इस टाइप से लिखेंगे। अब A11 की वैल्यू क्या है उसको लिख देंगे -1, फिर A12 यहाँ पे आएगा, यानी हमें क्या चेंज करना है, ऐसे लिखते जा रहे हैं, यानी हम कॉलम की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। A12 की वैल्यू -5/2, फिर A21 निकालेंगे, 21 -1/2 है, ठीक है, -1/2। फिर A22 लिखते हैं, A22 की वैल्यू क्या है -2, फिर A31 की वैल्यू क्या निकली 0, A32 की वैल्यू क्या निकली थी -3/2। यानी इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हम मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। वैसे ही आपको करना है, बस ये जानकारी के लिए है क्या कि ये m क्रॉस n, यानी जो हमारी जो i है यानी पंक्ति है वो मैक्स कितनी होनी चाहिए, m से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक, या तो m के बराबर हो या उससे कम ही हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है 1 2 3 पॉसिबल हो सकती हैं रो, और कॉलम क्या हो सकती हैं मैक्सिमम 2 हो सकते हैं 1 और 2। ये हुआ हमारे पास, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि मैट्रिक्स के कुछ बेसिक्स को जाना। अगले वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के प्रकार को देखेंगे और आगे एक्सरसाइजेस करेंगे। जैसे ही आपका क्या होगा, आपके मैट्रिक्स के टाइप यानी प्रकार हो जाएंगे, और इस बेसिक्स के साथ भी आप कुछ क्वेश्चन को एक्सरसाइज 1 के कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करिएगा और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए थैंक यू।